जापना आप सब भी आइए, मिलिए हमारे मस्त मौला थुलथुल भाईसा से। ये है हमारे थुलथुल भाईसा। प्रणाम जीजा साहब। बहना, आप हमें यहाँ लेकर आई उसके लिए हम आभारी हैं, किंतु हम तो जीजा साहब से भी भारी है। देखा, हंसते हैं तो भी हिलते हैं, इसीलिए तो थुलथुल। ये है हमारे थुलथुल भाईसा, हमारे ताऊ के लड़के। जब हम मैके गए थे ना, तो ये जिद कर रहे थे कि इनको हमारा शाही महल देखना है। तो एक खास रथ पे बैठकर राजस्थान से आए हैं, और वो रथ घोड़ों का नहीं था, हाथी का रथ था, हाथी का। काफी वजनदार शख्सियत है आपकी। हम अपने महल में आपका बड़ा वाला इस्तकबाल करते हैं। वैसे थुलथुल मामू जान, आप आते ही लेट क्यों गए? आइए ना, आपको हम अपना शाही फौलादी महल दिखाते हैं। आइए ना, हम आपको महल की सैर कराते हैं। आइए। कैसी बातें कर रहे हो सलीम बेटा? अरे सैर तो दूर की बात है, भारी भरकम शरीर की वजह से थुलथुल भाईसा तो चल भी नहीं सकते, बस एक ही जगह पड़े रहते हैं। ओहो, इसलिए इनके साथ इनके ये दो सहायक हैं। आप दोनों का परिचय? मैं हूँ डमरू। कुंवर साहब दिन में 17 बार भोजन करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं हूँ माधव। इनकी दवाई और निजी काम का ख्याल मैं रखता हूँ। क्षमा चाहेंगे, किंतु हमारे 11वें भोजन का वक्त हो चुका है, और हमें वक्त पर भोजन ना मिले तो हमारे पेट में चूहे नहीं सांड दौड़ने लगते हैं। चलिए, बहुत खूब। आप अपने ये थोड़े से भोजन का आनंद लीजिए, हम फिर मुलाकात करते हैं। चलिए चलिए, आइए आइए आइए, इन्हें खाने दीजिए, बहुत खाना है। थुलथुल भाईसा, अगर और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। हाँ, खाइए, आराम से खाइए। थुलथुल। जापाना की जय। अरे आइए बीरबल, आइए, बड़े सही वक्त पर आए हैं आप। हम क्या बात है बीरबल, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। जापाना, हमारे शाही खजाने से चोरी हुई। क्या? क्यों? कब? कहाँ? कैसे? कौन? जापाना, सिपाही राम सिंह, जो शाही खजाने के पहरेदार हैं, उन्हें बेहोश करके चोरी की गई। ओहो, कितने मोहरों की चोरी हुई है बीरबल, कोई अंदाजा है आपको? जापाना, शाही खजांची इस बात का पता लगा रहे, लेकिन देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर कुछ 1000 मोहरें चोरी हुई। बस 1000 मोहरें लेके गया। जरूर अपने घर से ना चोर बड़ा थैला लाना भूल गया होगा, है का नहीं? हाँ, आप भूल गया था तो हमसे मांग लेता। हमारे पास कितने शाही फौलादी और बड़े बड़े थैले पड़े हुए हैं। अहमकाना बातें बंद करेंगे आप दोनों। चोरी हो गई। दखलंदाजी के लिए माफी चाहेंगे जहां पर। दासी गंगा रात को हुई चोरी के बारे में कुछ जानती है, जो कि आपसे बताना चाहती है। दासी गंगा को जानते हैं तो उन्हें पेश कीजिए हमारे सामने। जापाना की जय हो। आइए आइए दासी गंगा, बताइए क्या देखा आपने? जापाना, हमारी माँ ने अच्छे वर के प्राप्ति के लिए हमें अमावस की रात चांद देखने के लिए कहा था, तो हम महल के छत पर चांद देखने के लिए गए थे। आप अमावस की रात को छत पर चांद देखने गई थी?
तो आगे बताइए फिर क्या हुआ? जब हम वहां से लौटे तो अब हमने देखा वो चोर बहुत मोटा था। कितना कितना मोटा था वो चोर? वो बहुत ज्यादा मोटा था जापना, और उसी ने शाही खजाने की चोरी की जापना। लेकिन इतना ज्यादा मोटा इंसान तो हमारे पूरे महल में कोई है? नहीं, इनका इशारा थुलथुल की तरफ तो नहीं। थुलथुल? लेकिन अब्बा हुजूर, थुलथुल मामू जान तो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकते, अपने पैरों पे खड़े होके चल भी नहीं सकते, फिर थुलथुल मामू जान चोरी कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा धीरे बोलिए। अगर रानी साहिबा ने सुन लिया कि हम उनके भाईजान पर चोरी का शक कर रहे हैं तो हम सब की शामत आ जाएगी। शहजादे सलीम की बात में तर्क तो है जापना। रानी साहिबा ने हमें साफ साफ बताया कि थुलथुल जी चल नहीं सकते। और वैसे भी जापना अमावस्या की रात थी, अंधेरा था, और दासी गंगा ने बड़ी दूर से चोर को देखा। और जो दासी गंगा छत पर अमावस्या की रात में चांद देखने जाती हो, उसकी बात का कैसे भरोसा करे कि चोर मोटा था, पतला था, लंबा था, नाटा था? बात तो आपकी सही है बीरबल। इतनी रात में, अंधेरे में, इतनी दूर से वो आदमी मोटा है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, कैसे पता चले? अरे कई बार होता है, कई बार अंधेरे की वजह से लोग हमें भी मोटा समझ लेते हैं। मुद्दे की बात है कि चोरी तो हुई है, और ये चोर कौन है हमें पूरा विश्वास है कि बीरबल आप बहुत जल्द पता लगा लेंगे। जी जापना। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। कुछ पता चला? राजा बीरबल, हमने राम सिंह के नासिक और मुख के आसपास के हिस्सों की जांच की, जिससे पता चलता है कि इन्हें बेहोश किया गया था। पर कैसे कैसे बेहोश किया था? संभवतः किसी दर्दनाशक द्रव्य से। दर्दनाशक द्रव्य से बेहोश? हाँ, जिन व्यक्तियों का वजन उनके शरीर के अनुपात से बहुत ज्यादा होता है, उनके शरीर की हड्डी उनके शरीर के वजन को उठाने में असमर्थ होती है, जिसके कारण उनकी हड्डियों और जोड़ों में निरंतर दर्द रहता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए वैद्य हकीम इस दर्दनाशक द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी थोड़ी सी मात्रा से दर्द का अनुभव कम हो जाता है। लेकिन अगर वही द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में सुंघा दिया जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद।